Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN School Kalayat. क्लास +2 हिस्ट्री लेसन नंबर 6 की पहला लेक्चर में पढ़ेंगे हम। जो हमारा लेसन 6 है उसका नाम है बेटा भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें हम कबीर जो सूफी संत हैं, तमिलनाडु के नियन्यार, अलवार, बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ कैसे आया। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक जो धार्मिक विश्वास था उसमें जैसे जैसे समय होता रहा वैसे वैसे उसमें परिवर्तन भी आता रहा। अब नाउ डिस्कस हमारा फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट क्या है। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला, जो साहित्य है और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। अर्थात उन्होंने कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के भगवान देवी देवता विद्यमान है। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था की आराधना की परिपाटी ने केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। अर्थात भी जो ये भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, शिव भगवान हैं, देवी हैं, इनको जो भक्ति है आराधना की और ये चलती रही अपितु आज तक भी और अधिक अधिक विस्तृत हो रही है। पूजा प्रणालियों का समन्वय क्या हुआ। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। एक प्रक्रिया क्या थी बेटा, ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पुरानी ग्रंथों की रचना, संकलन और प्रशिक्षण द्वारा हुआ। अर्थात जो उसकी पहली प्रक्रिया थी ब्राह्मणों का विचारधारा के प्रचार करना की थी। यह ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में था। इसको अंडरलाइन भी कर ले जैसे अंडरलाइन किया हुआ है बेटा। जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य था। ग्राह्य का अर्थ है बेटा ग्रहण करना। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाएं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं, पद्धतियां और महान संस्कृत, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का भी परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है। जगन्नाथ जी का मंदिर है भगवान शिव का, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप रूप को भी प्रस्तुत में भी प्रस्तुत किया गया है। यदि इसकी तुलना की जाए इन चित्रों से अध्याय 4 के, तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिभा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता था, तो उसके द्वारा बनाया जाता है लकड़ी, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों में सर्वथा भिन्न था। कौन सा, जगन्नाथ में विष्णु स्वामी का भी रूप मिला, तो वो क्या कहना है कि उसका जो रूप था अन्य देशों से स्वरूपों से भी भिन्न था। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती है। आप देखते हो कई बार एक पत्थर रखा होता है, उसके ऊपर बहुत सारा सिंदूर भी रखा होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके मानते हैं। इन स्थानीय देवियों को पुरानी परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी कभी वह
लक्ष्मी के रूप में भी विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने है। जो हम पत्थरों की मूर्ति बनाते हैं, माता तो सारी एक ही हैं। उसने बताया कभी कभी तो वह क्या हुआ, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में, और कभी पार्वती किसकी पत्नी, शिव के रूप में सामने आई। वेद और संघर्ष, नेक्स्ट पॉइंट है, वेद और संघर्ष में क्या हुआ, अधिकांश देवी की आराधना पति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक समझते होगे आप, जो ये मंत्र करते हैं, तांत्रिक विद्या सीखते हैं। तांत्रिक पूजा पत्ती उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांड या संदर्भ में वर्ग और वर्ण के वेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी काफी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भागों में। आगामी शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक पौराणिक परंपरा के बीच की तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह से गौण हो गए, गौण का अर्थ है बेटा चुप हो गए, और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशिष्ट पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण के साथ योगों के संपादन से भी परे थे। अर्थात ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण के साथ क्या करते, यज्ञ के भी संपादन से पर। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और वो क्या करते थे बेटा, तांत्रिक विद्या में ही विश्वास करते थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु, शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराएं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाता था, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे। भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इसको अंडरलाइन कर ले, लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव भी तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर यह कथन रूप से अलग है। ये वैष्णव और शैव हमने 4 चैप्टर में भी पढ़ा था, एक बार ध्यान देखें आप ध्यान से। अब इसी का एक क्वेश्चन आता है, चर्चा कीजिए आपके शहर और गांव में पूजित देवी देवताओं के नया नाम, उनके चित्रण पर विचार कीजिए और उनकी उपासना से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या भी कीजिए। हमारा लेसन है भक्ति सूफी परंपरा, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो उनके भक्ति करने का तरीका है वो कैसा है। देखो उन्होंने बताया माता की पूजा के लिए वो क्या करते हैं, एक पत्थर है, पत्थर पर ही सिंदूर पोत देते हैं, अर्थात सिंदूर लगा देते हैं। और सिंदूर लगाने से क्या होगा, सिंदूर लगाने से ही क्या हो गया, वो माता बन गई। और कई लोग इसको तांत्रिक विद्या के उस माध्यम से भी देखते हैं। अब इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं इस लेसन में जो आप पढ़ोगे। कबीर तथा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश, अलवार तथा नैनार के वीर साहब, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपराएं, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, सूफी मत,
मध्यकालीन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, उलेमा, ये बहुत सारी बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे आगे जाके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।